आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और दूसरा टॉपिक रहेगा ODBC। तो ODBC क्या होता है पहले वो आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो ODBC का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि ये टैली के डेटा को SQL सर्वर के डेटाबेस पर रखने के लिए काम में आता है। ठीक है, SQL डेटाबेस के सर्वर पर रखने के लिए ये एक एप्लीकेशन डेवलपर की तरह काम करता है। ठीक है, ODBC चार घटकों पर होता है, जिसमें से फर्स्ट है प्रभावित करता है चार घटकों को। तो पहला है ODBC क्लाइंट। ठीक है, तो ये रहा ODBC क्लाइंट। ठीक है, ODBC क्लाइंट। दूसरा इसके अंदर होता है, तो ODBC क्लाइंट होता है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर होता है ODBC ड्राइवर। ठीक है, तो ODBC ड्राइवर होता है। तीसरा इसके अंदर होता है ODBC सर्वर। तो ODBC सर्वर तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर ले रहा हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, सर्वर। ठीक, इसके नेक्स्ट इसमें होता है ODBC क्लाइंट, जो कि मैं आपको बताऊँ ये तीन चीज़ें होती है। तो ODBC क्लाइंट एक क्लाइंट API को लागू करता है, बदले में ODBC API डेटाबेस द्वारा प्रदान किए गए ODBC ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके अंदर ODBC ड्राइवर। तो ODBC ड्राइवर क्या काम करता है? तो ODBC ड्राइवर एक लाइब्रेरी है जो कि ODBC API द्वारा समहरित कार्यों को क्रियान्वित करता है, या ODBC फंक्शन कॉल को प्रोसेस करता है, डेटाबेस के लिए SQL रिक्वेस्ट सबमिट करता है और परिणाम वापस एप्लीकेशन पर लौटाता है। कहने का मतलब ये है ड्राइवर लाइब्रेरी की तरह काम करेगा। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो यहाँ पर स्टोर करेगा, और यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो वहाँ पे भेजेगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट है ODBC सर्वर। तो ODBC सर्वर क्या करता है? तो एक डेटाबेस को ODBC सर्वर का समर्थन करता है, वह SQL को समझ सकता है। सामान्यतः ODBC ड्राइवर क्लाइंट से SQL रिक्वेस्ट सबमिट करता है और SQL रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है और परिणाम ODBC क्लाइंट को वापस दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी थ्योरी है, मैं इसको करके बताया तो आपको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये टैली ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? F12 फंक्शन की का यूज़ करेंगे। F12 फंक्शन की का यूज़ करने के बाद एडवांस एंड कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा टैली ERP9 एक्टिंग एज क्लाइंट सर्वर एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे इसको कर दीजिएगा बोथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनेबल ODBC सर्वर, तो यस करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे आपकी पोर्ट दिखा देगा आपके टैली की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे आप। बस कोई भी चेंजेस आपको यस नहीं करना है, आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये बोलेगा डू यू वांट टू रीस्टार्ट अ टैली ERP9 फॉर द चेंज ऑफ
हार्ड इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसको नो करने वाला हूँ क्योंकि मैं इसको अभी इससे कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप अगर इससे कनेक्ट करना चाहते हो तो उसको आप यस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर दूसरा रहेगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा, यानी एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है डेटा को भेजना और इंपोर्ट करना मतलब लाना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए डेटा को आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी डेटा जैसे नष्ट हो जाने से बचाना चाहते हैं या फिर बाद में कहीं उसको अलग सेव करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एंट्री की हुई है, जैसे ये डिस्प्ले टेबल में मैं गया तो ये वहाँ पे बहुत सारी एंट्री रखी है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अल्टर के साथ ई दबाना है। क्या करना है, अल्टर के साथ ई दबाएंगे तो यहाँ पे बाउचर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एक्सपोर्ट कहाँ होगा वो भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे पहले मैंने डेबू को एक्सपोर्ट की थी, अब अकाउंटिंग बाउचर एक्सपोर्ट किया और एक्सएमएल में जाएगा ये, ठीक है। तो एक्सएमएल में आप क्या कर सकते हो, उसको गूगल के साथ देख सकते हो, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है ना। तो ये एक्सपोर्ट करना हो गया। अब इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि इंपोर्ट डेटा नाम का यहाँ पे अलग से फंक्शन दिया होता है। यहाँ पर इंपोर्ट डेटा नाम का एक फंक्शन दिया होता है। जैसे एक्सएमएल कोई फाइल होती है तो एक्सएमएल फाइल को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, इंपोर्ट, अब मास्टर्स कर इंपोर्ट करनी तो मास्टर्स, बाउचर्स करने तो बाउचर्स। तो बाउचर्स में जैसे मैं दे देता हूँ, अभी मैंने कौन सा बाउचर एक्सपोर्ट किया था, तो ये मैं टैली RP9 में गया तो मैंने चेक किया यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अकाउंटिंग बाउचर लिख दूंगा टैली के अंदर, इसको हटा के तो फिर से यूज़ कर लेता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड काउंटिंग बाउचर, ठीक है। और उसको मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पे जैसे आप लिख लेंगे अकाउंटिंग बाउचर, ठीक है, .xml, ठीक है। तो ये फिर से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। आपको ज़रूरी नहीं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करना पड़े, क्योंकि मेरा कीबोर्ड चल नहीं पा रहा है इसलिए, तो मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप एंटर करेंगे। वैसे तो यहाँ पर आपको फाइल मिली नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जैसे आप उसका मतलब जैसे कोई भी एक्सएमएल फाइल डालेंगे आप, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सएमएल को इंपोर्ट करने का तरीका यही होता है। हमें यहाँ पे जैसे कि ये जो टैली की फाइल है, आप मिली क्यों नहीं फाइल, वो उसका एक समझ लीजिए सीधा सा मसला ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी हम अकाउंटिंग बाउचर्स के अंदर ये मतलब जो फाइल है वो ऑलरेडी टैली की है। तो जो आपको एक्सएमएल फाइल जो आपको इंपोर्ट करवानी है वो दूसरी होनी चाहिए, ठीक है। वो रहनी एक्सएमएल फाइल चाहिए लेकिन दूसरी टाइप की होनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्ट नहीं हुई। तो इंपोर्ट करने का तरीका यही है, मास्टर्स हो गए तो मास्टर्स में इंपोर्ट करेंगे, बाउचर्स हो गए तो बाउचर्स, और बैंक डिटेल्स हो गए तो बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो सिंपली इसी तरीके से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा का। और मैं आपको बता ही दिया कि ODBC क्या होता है, तो ODBC के द्वारा भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं